जय श्री बालाजी। 2 दिसंबर 11:57 पर शुक्र देव मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र का ये गोचर मित्र राशि मकर में होने जा रहा है और शुक्र के ऊपर बृहस्पति देव की दृष्टि रहेगी, मंगल की दृष्टि रहेगी और केतु की पंचम दृष्टि रहेगी। और शुक्र अपनी मित्र राशि में, शुक्र मित्र राशि में यानी मकर राशि में आपके लग्न के लिए क्या प्रभाव देने वाले हैं, क्या सावधानियां बरतनी है, क्या उपाय करने हैं, बताऊंगा मैं आपको। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं शुक्र की, जो कि मकर राशि में गोचर करने वाले हैं 2 दिसंबर को और अपनी मित्र राशि में रहेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में गोचर करने वाले हैं। भागेश बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, लग्नेश मंगल की दृष्टि रहेगी और केंद्र में शुक्र देव 10वें भाव में रहेंगे। 10वें भाव में शुक्र का जाना पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर रहेंगे। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत पहले से बेहतर रहेगी। लग्नेश की दृष्टि, भागेश की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके व्यापार में, आपकी जॉब में आपके लाइफ पार्टनर बहुत सहयोग कर सकते हैं। आपके व्यापार में कोई समस्या हो, आपकी जॉब में कोई समस्या हो, अपने लाइफ पार्टनर से डिस्कस करिए, मसला हल हो जाएगा। आप अपने शॉप पे, अपनी फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में, कहीं पे अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को इन्वॉल्व कर सकते हैं तो ये समय अति उत्तम है। उसे कुछ देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए वहां पे इन्वॉल्व करिए, वो काम देखे आपका, तो आपके व्यापार में तरक्की होने की संभावनाएं हैं। भाग्य और सतमेश का संबंध, धनेश का संबंध, परिवार की तरफ से भी आपको कुछ खुशियां मिलेंगी। आप अपने परिवार को अच्छा समय दे पाएंगे, सेविंग आप अच्छी कर पाएंगे, धन आप जोड़ पाएंगे, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन आपके लिए तैयार रहेंगे। कहीं भी विवाह शादी में जाने का मौका मिल सकता है आपको। जो विवाह योग्य हैं उनके लिए रिश्ता आने की संभावना है। कहीं ना कहीं उनकी बात चल रही, रिश्ता तय होने की पूरी पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। तो शुक्र का ये गोचर बहुत शानदार है मेष लग्न के लिए। गाय की सेवा करिएगा। जो भी आपके इष्ट देव रहे हों उनका पाठ करिएगा, आपको लाभ की संभावनाएं बनी हुई है। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और 9वें भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी 9वें भाव में, तो कहीं ना कहीं आप धर्म कर्म से जुड़कर रहने वाले हैं। धार्मिक भावना आपने अंदर लेके आनी है। आपको अपने इष्ट देव, अपने गुरुजनों का पाठ आपको यहाँ पे करना है। भाग्य आपका साथ देगा। थोड़ा सा दूध लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा शहद मिला लीजिएगा, इसको रोज सेवन करिएगा। बेल रेस्ट रहिएगा,
परफ्यूम इत्र का इस्तेमाल करिएगा। भाग्य आपका जहां पे साथ देने वाला है। गाय की सेवा अति उत्तम। दिल खोल के गाय की सेवा करिए। सेहत तंदुरुस्ती बनी रहेगी। पहले से बेहतर सेहत यहां पे रहने वाली है। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए शुक्र द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होंगे और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में, कोई विदेश से संबंधित कोई सूचना आपको मिल सकती है। कोई आपका डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे, कोई वीजा आने वाला था, उससे संबंधित कोई ना कोई सूचना आपको मिल सकती है। और विदेश यात्रा भी हो जाए ऐसे समय में, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन पंचम भाव का स्वामी होगा अष्टम भाव में। विद्यार्थी वर्ग को यहाँ पे अपनी स्टडीज में पंक्चुअल होना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी कंसंट्रेशन टूट सकती है। आप जितना टाइम दोगे उसके हिसाब से आप याद नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए पहले से ही इसकी तैयारी करें। जिनकी संतान बड़ी है उनको भी थोड़ा अपनी संतान के ऊपर नजर रखना है। यहाँ पे संतान की तरफ से कुछ आपको अच्छे परिणाम का मिलने की संभावना है। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी बहुत अच्छा समय नहीं कह सकते हैं। लेकिन पंचम भाव के स्वामी हैं, इष्ट देव के जो भी आप पाठ करते हैं वो करते रहिएगा, गाय की सेवा करिएगा, तो शुक्र कुछ ना कुछ अच्छा फल आपको देंगे। गाय को सफेद जवार डालिएगा तो शुक्र आपको और भी अच्छा परिणाम देंगे। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए शुक्र एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में, कोई इच्छा पूर्ति होने की संभावना है। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बनेंगे। कोई आपके रिश्ते की बात भी जहां पर चल सकती है जो विवाह योग्य हैं। पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर रहने वाले हैं। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत भी पहले से बेहतर रहेगी। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। उनके साथ अच्छे संबंध, अच्छे ताल्लुकात आपके बनेंगे और आप अपने घर परिवार को भी समय दे पाएंगे। घर परिवार का सुख यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और कोई प्लॉट लेने की इच्छा थी, कोई घर लेने की इच्छा थी, कोई व्हीकल लेने की इच्छा थी, तो ये इच्छा भी यहाँ पर पूर्ण हो सकती है। तो शुक्र का ये गोचर लगभग कर्क लग्न के लिए भी बेहतर है। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए शुक्र तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। दसम भाव का स्वामी छठे भाव में। आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, कहीं कोई इंटरव्यू दे रखा था, किसी कंपटीशन में आपने कोई एग्जाम दिया था, तो वहां से कोई अच्छा रिस्पॉन्स आपको आने की संभावना है। शेष आप जिस भी व्यापार में हैं, जिस भी जॉब में हैं, वहां पर कुछ ना कुछ आपको हार्ड वर्क की जरूरत है, पंक्चुअल रहने की जरूरत है। तो अपने काम में जरा जी जान लगाइएगा। तृतीय भाव का स्वामी होकर छठे भाव। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे यहाँ पर नजर नहीं आते, मध्यम से रहेंगे। दोस्तों मित्रों के साथ भी संबंध मध्यम रहने वाले हैं। बस गाय की सेवा करिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात कर रहे हैं कन्या लगन की। तो कन्या लगन के लिए शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ
नवम भाव के भी स्वामी होते हैं। दोनों भाव बहुत शुभ हैं। द्वितीय भाव धन भाव से संबंधित है, नवम भाव भाग्य से संबंधित है, और शुक्र देव पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। तो कन्या लगन के लिए शुक्र पंचम भाव में गोचर करेंगे। भाग्य भाव का स्वामी पंचम भाव में। विद्यार्थी वर्ग के लिए बेहतरीन समय, जो भी वो अपनी स्टडीज में पढ़ेंगे लिखेंगे वो अच्छे तरीके से उसको फॉलो करेंगे, अच्छी आउटपुट यहाँ पे निकालेंगे। भाग्य आपका पूर्ण साथ देने वाला है। आपको किसी ना किसी रूप में थोड़ा धार्मिक रहना है, अपने इष्ट देव का पाठ करते रहना है, जो भी आपके गुरु रहे हो उनका पाठ करते रहना है। तो भाग्य यहाँ पे खुलकर आपका साथ देने वाला है। जिनके बच्चे बड़े हैं उनके बच्चे भी कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। प्रेम संबंधों में भी जहां पर अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होता रहेगा, और जो प्रेमी प्रेमिका की तलाश कर रहे थे उनकी तलाश भी पूर्ण हो सकती है। द्वितीय भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में, कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में, कहीं ना इस तरह की चीजों में कहीं ना कहीं लाभ होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। आप पहले से अधिक धन भी संचित कर पाएंगे। आपकी बोलबानी बहुत अच्छी रहने वाली है। घर परिवार का सुख जहां पे मिलने वाला है। बेहतरीन गोचर कन्या लगन के लिए शुक्र का। बस गाय की सेवा करिएगा। ओम श्रीम हीट श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध श्रीम हे श्रीम मां लक्ष्म्याय नमः। इस मंत्र का उच्चारण साप्टिक के श्री यंत्र के ऊपर करिएगा। भाग्य आपका चमक जाएगा। चलिए बात करते हैं तुला लग्ना की। तुला लग्ना के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव का स्वामी चतुर्भाव में, लेकिन वह लगन का भी स्वामी है और चतुर्भाव में। तो माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। उनके साथ अच्छा तालमेल मिलेगा। आप अपने घर परिवार का आनंद सुख सब ले पाएंगे। जो भी घर की सुख सुविधाएं हैं उनका आनंद ले पाएंगे। कोई भूमि भवन वाहन इनका सुख आपको मिलने वाला है। कोई प्लॉट लेने की इच्छा थी, कोई घर लेने की इच्छा थी, कोई वाहन आप लेना चाहते थे, तो ये अति उत्तम समय है। इस समय में आप ले लीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्क होकर लीजिएगा, क्योंकि शुक्र अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो थोड़ा कागज पत्तर देखकर ही खरीदना है। तो सेहत जहां पे आपकी बेहतर रहने वाली है। एक नई पर्सनालिटी आपके अंदर उभर के आने वाली है। बस वेल ड्रेस्ड रहिएगा। इतर परफ्यूम का इस्तेमाल करिएगा। शुक्रदेव शुभ परिणाम देंगे। गाय की सेवा करिए, अति उत्तम रहेगा। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं, और शुक्र का ये गोचर तृतीय भाव में होने जा रहा है। आपका छोटे भाई बहनों के ऊपर कोई खर्च हो सकता है। उनके साथ कोई मनमुटाव की स्थिति भी बन सकती है। आपके दोस्तों मित्रों के ऊपर आप खर्च करेंगे, लेकिन मनमुटाव की स्थिति किसी न किसी रूप में बनेगी। पर पूर्ण सुख जो होता है वो जहां पे मिलने में थोड़ी कमी रहेगी। मध्यम फल का आप कह सकते हैं। लेकिन सप्तम भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत बेहतरीन। जो विवाह योग्य हैं उनके लिए कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है। उनके विवाह की बात चल सकती है। लेकिन ये तृतीय भाव में क्या है, यहां पे आपको
अपनी पसंद की शादी का अवसर भी मिल सकता है। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए शुक्र एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, जब द्वितीय और एकादश का संबंध बने जाए, द्वितीय का स्वामी एकादश में जाएगा, एकादश का स्वामी द्वितीय में जाए, तो धन लाभ की संभावनाएं बनी रहती हैं। आय के नए नए साधन जहां पे आपको उपलब्ध होंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आपकी इच्छा पूर्ति भी जहां पर होगी। और शुक्र द्वितीय भाव में है, आपकी वाणी भी थोड़ी सॉफ्ट रहेगी और खाने पीने को मनपसंद स्वादिष्ट भोजन आपके लिए तैयार हैं। बस किसी न किसी विवाह शादी में जाने का मौका आपको मिलने वाला है, किसी पार्टी में जाने का मौका आपको मिलने वाला है। शुक्र जहां पर छठे भाव के भी स्वामी हैं और द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। किसी को उधार मत दीजिएगा। कोई कमेटी डाल रखी हो, उठा लीजिए। बस इसी बात का ध्यान रखिएगा, किसी को उधार मत दीजिएगा। गाय की सेवा करिएगा। आलू धो के साफ कर लीजिए, उनको हल्दी का तिलक कर दीजिए और किसी गाय को डाल दीजिएगा। शुक्र शुभ फल देंगे। इत्र परफ्यूम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं कभी कभार, डेली नहीं करना है। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए शुक्र योग कारक होते हैं। दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं। और योग कारक एक ऐसा ग्रह होता है जो अकेले ही राजयोग बना देता है। तो शुक्र दसम भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर लगन में अति उत्तम स्थिति, बेहतरीन स्थिति। विद्यार्थी वर्ग के लिए बेहतरीन समय, उनकी बहुत अच्छी आउटपुट निकलने वाली है। जो भी वो पढ़ेंगे, जो भी वो याद करेंगे, बेहतरीन आउटपुट। प्रेम विवाह या प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन जहां पे होता रहेगा। प्रेम विवाह की इच्छा हो तो वो भी पूरी हो सकती है। जिनके बच्चे बड़े हैं उनके लिए भी बेहतरीन समय है। उनके बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएंगे जिससे आपको प्रसन्नता होगी। दसम भाव का स्वामी होकर लगन में, व्यापार और जॉब में भी आप बेहतरीन करने वाले हैं। आपको उसकी शाबाश, उसका रिगार्ड यहाँ पे मिलने वाला है। बेहतरीन समय। गाय की सेवा करिएगा, दही से स्नान कर लीजिए, परफ्यूम और इत्र का इस्तेमाल करिए। बल्ले बल्ले हो जाएगी, जय जयकार हो जाएगी। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए भी शुक्र योग कारक होते हैं। और मैंने बताया है कि योग कारक एक ऐसा ग्रह होता है जो अकेले ही राजयोग बना देता है। कुंभ लग्न के लिए शुक्र एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं। लेकिन ये 12वें भाव में, द्वादश भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव में शुक्र अति प्रसन्न रहते हैं। नवम भाव का स्वामी द्वादश भाव में, तो कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित कोई सूचना आपको मिल सकती है। विदेश यात्रा का मौका आपको मिल सकता है। चतुर्भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में, माता श्री की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। घर परिवार के ऊपर आपका कोई खर्चा हो सकता है। कोई आप व्हीकल लेना चाहते थे, कोई आप घर लेना चाहते थे, कोई प्लॉट लेना चाहते थे, उसके ऊपर भी कुछ खर्चा आपका होने की संभावना है। लेकिन घर परिवार का सुख थोड़ा कम मिलेगा। हो सकता है आपको किसी यात्रा पे जाना पड़े,
हो सकता है आपको किसी टूर पे जाना पड़े, लेकिन गाय की सेवा करना नहीं भूलिएगा। इत्र परफ्यूम का इस्तेमाल करिएगा और गाय की सेवा दिल खोल के करिएगा। वेल ड्रेस्ड रहिए, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए शुक्र अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। जो मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, उनके लिए यहाँ पे लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं। वो किसी न किसी रूप में आय के साधन जुटा लेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मध्यम रहने वाले हैं। तृतीय भाव का स्वामी होके एकादश भाव में छोटे भाई बहनों के साथ संबंध पहले से बेहतर रहेंगे। उनका सहयोग आपको मिलेगा। आपके कहने के मुताबिक जैसे आप चाहेंगे वो वैसे कार्य कर देंगे, आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। दोस्तों मित्रों का साथ भी जहां पे बना रहेगा। आय के साधन पहले से बेहतर रहने की संभावना है। थोड़ी सी रुई या रुई की बनी हुई जोतें किसी धर्म स्थान में दे दीजिएगा ताकि शुक्र आपको और अच्छा फल दे। थोड़ा अगर आप देसी घी भी दे दें गाय का तो अति उत्तम। तो फ्रेंड्स ये था शुक्र का गोचर जो कि मकर राशि में होने जा रहा है, मित्र राशि में होने जा रहा है। और शुक्र का अगर आपको लाभ लेना है तो अपने लाइफ पार्टनर का इज्जत मान करिएगा, स्त्रियों का सम्मान करिएगा, इत्र परफ्यूम का इस्तेमाल करिए, गाय की सेवा करिए, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करिए। साप्तिक श्री यंत्र के ऊपर अगर आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो शुक्र और भी अधिक अच्छा फल आपको देंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिएगा। जय श्री बालाजी।